वाला एफ है हमारा, एंड दिस इज फॉर रिसेसिव है ये, और ये है अटैच्ड के लिए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, डज द टाइप ऑफ पेडिग्री चार्ट दैट कैन बी ऑब्टेन व्हेन पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस देखो, अगर सारे पेरेंट्स बच्चे आपके क्या बोलते हैं होमोजाइगस होते, तो आप इसमें कैसे करते हैं, आप खुद से सोचो ना एक बार अंश कि ये क्या कहना चाह रहा है हमारा, क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगस तो होमोजाइगस का कांसेप्ट है, ये नहीं समझ में आ रहा। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बस इसमें इतना सा लगाया हुआ है कि सपोज कर लो कि अगर आपकी मदर भी, आप पता है दूसरा एंगल्स लेके चलो, अभी हमने हेट्रोजाइगस लिया है, अभी के लिए आप आंसर छोड़ दो कि आपको आंसर पता है, ठीक है, जस्ट गो फॉर द आंसर की ये क्या कह रहा है, आपको दे रहा है कि दोनों के दोनों ही हमारे क्या है डोमिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये मान के चल सकते हैं अंश कि ये होमोजाइगस वाले हैं, क्यों, फिलहाल के लिए हम ये वाला कंडीशन ले लेते हैं कि ठीक है हमारे दोनों के दोनों ये होमोजाइगस है। अब इसने क्या किया है आपसे कि अगर, क्योंकि ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम पे तो है नहीं, राइट, अब जब सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है तो ऑफस्प्रिंग्स हमारे एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ऑटोजोम्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बात भी इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी। तो हमारा जो पेडिग्री बनेगा वो सिर्फ नॉर्मल वाला पेडिग्री चार्ट बनेगा, जैसे हम लोग के पी प्लांट में बनते हैं, टॉल टॉल एंड डॉर्फ डॉर्फ वाला, ठीक है। अभी अगर ये कह रहा है, सपोज के लिए हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों ही मदर और फादर क्या है एफ वाले हैं, मतलब कि अटैच्ड फ्री वाले हैं, ठीक है, फ्री वाला ही डोमिनेंट है। अब अगर आपके दोनों ही फ्री वाले हैं, अटैच फ्री वाले हैं अंश, अगर आप ये लेके चल रहे हो तो आप देखोगे कि इसके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होने चाहिए, फ्री, सारे ही फ्री होने चाहिए। चलो जी इस कंडीशन को भी हटा देते हैं, हम एक को फ्री बना लेते हैं और एक को क्या कर लेते हैं रेसेसिव कर लेते हैं, तब भी क्या ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? नो मैम, हमारे सारे कैसे हो जाएंगे, तब भी हमारे सारे कैसे आने चाहिए, सारे फ्री आने चाहिए। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या बचती है कि चलो ठीक है अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक को हम लोग होमोजाइगस वाला ही रहने देते हैं और दूसरे को हम हीट्रोजाइगस वाला बना लेते हैं। फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारे कंडीशंस कैसे आ रहे हैं, फ्री ही आ रहे हैं, राइट। इकलौती कंडीशन हमारे पास ऐसी है जब हम एक फादर और मदर दोनों को कैसे बना दे रहे हैं, हीट्रोजाइगस बना रहे हैं, ठीक है। तब हमारी कंडीशंस जो है क्या कर रही है बच्चा जी, वेरी कर रही हैं कि हमारे पास ये वाला भी आएगा इस वाले पॉइंट पे, है ना, ये वाला भी आएगा और बाकी सारे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है अंश, समझ रहे हो कि हीट्रोजाइगस वाला आंसर क्यों दिया है। सीधे आंसर पे मत जाओ, सीधे आप उस पे जाओ पहले कि आपका जो है करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट हमारी कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा भाई चलिए जी, आज की क्लास भी हम लोगों ने एक ही दिन में खत्म करनी है, 3 ही चैप्टर इसके वो हैं, बट लेट्स सी। अगर देखिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा तो आपको पता है कि नहीं है कि मैं आपको कुछ समझाऊं, ऑलरेडी आप लोग सर्वज्ञानी हो इस चैप्टर के लिए। तो फिलहाल पॉइंट ये रहेगा कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फॉर दैट आई वॉन्ट कि 11:10 तक जितना मेरा हो सकता है हम लोग उतना ही इसको करेंगे। उसके बाद से बच्चा आपको क्या करना है, खुद से इस चैप्टर को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में, क्योंकि 2 से 3 बार आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम यही करेंगे और हम करेक्ट 11:10 पे क्वेश्चन में आ जाएंगे। और इफ यू वांट कि हम पहले भी आ जाएं तो मैं पहले भी करने के लिए रेडी हूँ। चलिए जी, क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ, देखो चैप्टर का नाम क्या है आपको पता है बहुत अच्छे से, चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सारा चीजें इधर उधर इसी चीज के घूमता रहेगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम मैम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ह्यूमन हेल्थ में। ह्यूमन हेल्थ में हम क्या करना है, हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, करेक्ट, यही है मेन मुद्दा हमारा आज के चैप्टर का। हाँ जी मैम यही है। वर्ल्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकल इमोशनल बिहेवियर और सोशल ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस डालती हैं किस पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली हम अगर मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म यूज कर रही हूँ तो फॉर टुडेज क्लास आई एम सेइंग दैट कि ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सारे एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, इधर इट इज फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली और सोशली, ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या कह रही है ये, therefore a society with the people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them
ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स मस्ट बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो इसका सीधे सीधे मतलब क्या हो गया कि जितने भी वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे फिजिकल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं, परफेक्ट है, तो वो हमारी जो सोसाइटी है, वो हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है या वो जोन है, वो हमारा कैसा है, दैट इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। साथ में आप ये बात जानते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रोग्राम्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं। सबसे पहले जो आई थी, या कह लो कि सबसे तगड़ी वाली जो है, कि इंडिया इनिशिएटेड मेनी एक्शन प्रोग्राम्स। उससे पहले तो इंडिया आपको पता है वैसे भी इंडिपेंडेंस के लिए ही सफर कर रहा था। तो 1951 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम हमारा आया एट नेशनल लेवल टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब लोगों को थोड़ा बहुत क्या है, मतलब अभी थोड़ा सा जो है लोगों में हेजिटेशंस वगैरह जो है हट गई हैं। फ्रीली बहुत सारी चीजों के एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, फ्रीली गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के भी एडिशन जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी चलते रहते हैं। थोड़ी सी सोसाइटी क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है, कूल हो रही है, कि हाँ सबको पता है कि दैट इज अ नेचुरल थिंग, और वो हो रही है अगर आपको क्या करना है, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखना है। बट पहले टाइम पे जो प्रायर टू, मतलब वही 1950 टाइम के उस टाइम पे जो इनिशियल टाइम था, उस टाइम पे क्या कहानी थी कि लोगों में शाइनेस बहुत थी। हो कैसे कैसे बोल दिया, ठीक है, ये वाला जो ड्रामा था वो बहुत था। तो अब जो चल रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फैमिली प्लानिंग 1951 में। फिर है करंटली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर अंडर ऑपरेशन। बहुत सारे हैं, आपने जो है गूगल पे अगर कभी देखा होगा तो इसकी एक लिस्ट चलती है, ठीक है, और अलग अलग उसमें हम लोग कैटेगराइज भी कर देते हैं अलग अलग रीजंस के बेसिस पे। और स्पेशली जितने आपको मोस्टली दिख रहे होंगे ना, वो किस पे दिखते होंगे, क्या बोलते हैं उसे, कौन से वाला हत्या होता है, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को पाप वो बना रखा है इंडिया में, क्या बोलते हैं इसे, बोलो बताओ ना तुम लोग क्या बोलते हैं इसे, एक गर्भपात। नहीं, कन्याओं मतलब गर्ल्स को अबॉर्ट कराना इज अ क्राइम, ठीक है, क्या बना रखा है, एक जुर्म बना रखा है, ठीक है। इसीलिए आपको पता है ना कि इंडिया में सेक्स का क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना प्रायर टू बर्थ, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। वो किस लिए है, बेसिकली क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अगर गर्ल्स होती हैं तो उनको अबॉर्ट करा देते हैं, बिकॉज लड़के खानदान का चिराग होते हैं। चलो, ठीक है। करेंटली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर अंडर ऑपरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, RCH. It is an initiative to create awareness among the people about the reproduction related aspects and providing facility and support for the building up of reproductive healthy society. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए RCH नाम का पहला प्रोग्राम आप लोग याद रखेंगे, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड ये आपको पता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, दैट इज आइदर के, मैं बताऊं आपको, ये है ईयर आई गेस 2006 के लगभग की कहानी, जब फर्स्ट टाइम पे सेक्स एजुकेशन जो था स्कूल्स में आया था। आई वॉज एट दैट टाइम इन 6th क्लास, मुझे इसलिए बहुत अच्छे से याद है। एंड तब मैं भी वही था कि हाँ कैसे कैसे बातें कर रहे हैं मैम लोग, ठीक है। सेक्स एजुकेशन का जो है जो चीजें हैं वो स्कूल्स में सबसे पहले आना स्टार्ट हुई, ताकि बच्चों को या सबको इनकरेज कर सके टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ही आप यंग, उसमें आपको पता है ना, वही कौन सा जुवेनाइल फेज आपका एंड हो रहा होता है एंड रिप्रोडक्टिव फेज में आप एंटर कर रहे होते हो, पढ़े हो ना अभी रिसेंटली, तो वही कहानी है। उसी टाइम पे बच्चों को ये एक राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सो एज टू डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम बिलीव्स इन मिथ। ये झूठी पौराणिक कथाएं बताएं हैं उनसे, एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, उनको भी हटाने के लिए सबसे पहले सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी इंट्रोड्यूस कराया गया अराउंड इन 2006, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस, ठीक है, कब आप मेच्योरिटी में एंटर कर रहे हैं, एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ, हाइजीनिक एंड सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में भी स्टूडेंट्स को अवेयर करवाया गया कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। नेक्स्ट है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब कि बहुत सारे ऐसे करके क्या एक्शन प्लान्स को भी लेके आया गया, ताकि बच्चों में किस चीज की अवेयरनेस आए, सेक्स रिलेटेड मैटर्स की, ठीक है, दे शुड नो व्हाट इज गुड टच, बैड टच, एवरीथिंग। आजकल तो 3rd 4th क्लास में भी बच्चों में आ चुका है ये स्कूल में। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, स्टैच्यूटरी बेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अमाइनोसेंटोसिस। सबको पता होगा अमाइनोसेंटोसिस क्या होती है? Yes, ma'am.
अमाइनो सिंथेसिस क्या है, चलो जी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है, जो मुझे भी पहली बार पता चला था ना इसके बारे में, आई वाज वेरी मच हैप्पी, मतलब कि वाओ यार, ऐसी भी कुछ चीज है। आपको पता है अमाइनो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एक्सेट्रा, थ्रो कैसे, जो फीटस डेवलप कर रहा होता है मॉम की वॉम में, आपको पता है वो ही हमारा सराउंडेड होता है कैसे, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। ठीक है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को एक सिरिंज या नीडल की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और फिर उसको लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है कि उसमें कोई भी जो ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो नहीं है, ठीक है। बट ये अभी भी ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं आया है, बहुत सारे लोगों को इससे हेजिटेशन भी होती है, प्लस क्या है, नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो Ma'am, this मिस, technique has been banned now, so no one uses it currently to हाँ जी, test. एंड उसका बैन होने का रीजन भी यही है क्योंकि इस लोगों ने क्या कर लिया, उसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, फॉर व्हाट, फॉर द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि फीटल का सेक्स भी लोग पता करने लगे कि क्या है, एंड अगेन वही कि अबॉर्शन के जो नंबर थे वो भी इंक्रीज कर दिए गए। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग फीटस, ये बात हम बता चुके हैं। A statutory ban has been implemented on this technique for the sex determination, वही चीज कि अगेन किसी चीज को अगर आपने स्टार्ट किया है कुछ और इंटेंशन के साथ कि इससे लोगों का फायदा होगा एंड एवरीथिंग, बट लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज उठाना पहले स्टार्ट कर देते हैं। लाइक जो टेलीफोन्स वगैरह इन सब का भी इन्वेंशन किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया गया था, बट नाउ चिल्ड्रंस आर मिस यूजिंग दैट। तो वही चीज है कि अगर आप किसी चीज का मिसयूज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, बैन कर देती है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। क्या है यहाँ पे कहानी, यहाँ पे दो कहानियां मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही हैं, एमएमआर एंड आईएमआर। क्या है ये मैम, कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। जो डेथ रेट है ऑर्गेनिज्म का वो क्या कर रहा है, अब डिक्रीज करने लगा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या कर रहा है, बोले बोले बोले, इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? मैटरनल मोर्टेलिटी बस रेट, बढ़ रहा है वो तो। हाँ जी, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज भी जो है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। फॉर एंड बेटर लिविंग कंडीशन हैज एन एक्सप्लोसिव, और इसी वजह से क्या हो गया हमारे उसमें कि एक एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली कि इंडिया की पॉपुलेशन मोस्टली अगर हम बात करें तो क्या हो, इंडिया ले लो या वर्ल्ड ले लो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो गई है, एकदम से बढ़ने लगी है। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कुड लीड टू व्हाट, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। रोटी कपड़ा मकान जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है, उससे भी उन लोगों को क्या है, वो लोग जो है उन लोग को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उनको इस चीज की क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। बिकॉज वही मैम है एक बार लाइन रिपीट करना ऊपर से। बच्चा जी, इट इज नथिंग कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज जैसे जैसे इंक्रीज करी गई, इंक्रीज हुई है, तो डेथ रेट में क्या आने लगा है, डिक्रीज आने लगा है, ठीक है। किसकी डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्रीज करने लगा है, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है। जो नंबर ऑफ पीपल है रिप्रोड्यूसिबल एज का वो भी अब हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज होने लगा है। और इस रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब है कि वो एज जब एन ऑर्गेनिज्म इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, अगर वो एज हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है, उन लोगों का नंबर जो है बढ़ गया है, तो क्या होगा, क्या होगा, पॉपुलेशन भी पॉपुलेशन इंक्रीज। तगड़ी तरीके से इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल सही। और वही हुआ भी, क्योंकि पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज इंक्रीज हुए, तो जितने भी एक्सप्लोर वो था पॉपुलेशन हर जगह की इंक्रीज करने लगी, और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब हम उसको उसका कमी पड़ने लगेगी, ठीक है, फूड शेल्टर एंड इन सब की कमी पड़ने लगेगी। नेक्स्ट Okay, क्या है, ma'am. हाँ जी, द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोटिवेटिंग स्मॉल फैमिलीज। वही जो लोगों का आजकल क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर जगह रूल बना रही है कि इंडिया में तो रूल है बच्चे दो ही अच्छे, वही वाला कहानी, और चाइना में क्या कर दिया है, वन चाइल्ड ही आप कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको बहुत सारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, एंड सेम इज द कंडीशन नाउ इन इंडिया।
कि अगर आपके 2 से ज्यादा बेबीज हैं तो बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उन वो सब आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग से अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट लाके, अजीब तो नहीं है बट या कॉन्सेप्ट लाके क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर ईयर के बाद, कि अगर इस ईयर के बाद आपके 2 बेबी से ज्यादा हैं तो आपको बहुत सारी जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, क्या कर दिया है कि फीमेल्स जो है 18 साल से पहले उनकी शादी नहीं कर सकते आप, एंड मेल्स की 21। अभी अगर आपने रिसेंटली सुना होगा, ऑल्दो मतलब रिजेक्ट हो गया, कि ये प्रपोजल दिया गया था कि गर्ल्स की एज को भी हम 21 ईयर्स कर देते हैं। सुना था न्यूज में? यस मैम। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अपडेटेड रहो कि ये वाला जो प्रपोजल आया था कि फीमेल्स की एज को भी हम 25 ईयर्स कर दे, सॉरी 21 ईयर्स कर देते हैं शादी की, बट ये प्रपोजल गॉट रिजेक्टेड। उन्होंने कहा नहीं भाई, 18 ईयर्स की गर्ल्स आर मैच्योर इनफ एंड दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड इंसेंटिव्स गिविंग टू कपल्स विद फैमिलीज, ठीक है। चलो, एन आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल एंड हैज एटलीस्ट नो साइड इफेक्ट्स। वही, अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो जो भी गवर्नमेंट आपको या फिर जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रेंडली, वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। It should also in no way interfere with the sexual desire and the act of user। चलिए जी, नेक्स्ट हमारी क्या जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है हमारा, नेचुरल मेथड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। आप कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही ना हो, वही हमारे जो गैमीट्स का है। इट इंक्लूड्स period abstinence in which couples avoid coitus from 10 to 17 menstrual cycle। मतलब जो उनका menstrual period है उससे 10 से 17 दिन के बीच में, आपको पता है बिकॉज फीमेल्स आर सेक्रेटिंग व्हाट, ओवम, ठीक है। उस टाइम पे जो ओवम होता है, वो जो एग होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है, तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ व्हाट, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस पीरियड को अगर आप अवॉइड करते हैं तो भी आप इस चीज में वो कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी, आप जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन, एमनेरा मेथड, ये सारे मेथड्स जो हैं हमारे क्या नेचुरल, जिससे कि हम इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। किस चीज में, कि नेचुरल मेथड्स, जिससे कि आपको ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह हैं वो अवॉइड कर सकें आप। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड्स, उसमें हम लोग हमारा क्या है, कॉन्डम्स, डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स को हम यूज किया जाता है टू अवॉइड अगेन द मेटिंग ऑफ गैमीट्स, या कह लो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। बहुत सारे क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं ताकि हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को अवॉइड कर सके। अल्टीमेट जो फंडा है वो बस यही है कि गैमीट्स के फ्यूजन को अवॉइड कर दो, एंड उससे क्या होगा, आपका जाइगोट नहीं बनेगा, फर्दर जो है प्लांटेशन जो है नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। यहाँ कहानी क्या चल रही है, दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेन नर्सेस इन द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आईयूडीज जो है ये हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसमें क्या है, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, जो ये सारी चीजें हैं वो इंसर्ट की जाती हैं फीमेल्स के वजाइना के अंदर, ठीक है। इन आईयूसीडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। क्या करता है ये आईयूसीडी, फैगोसाइटोसिस करा देता है स्पर्म को, सारे के सारे स्पर्म्स को कैप्चर कर देता है और वो उसको ओवम तक पहुंचने नहीं देता है, और इससे भी क्या है, इम्प्लांटेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। देन इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग दैट इज योर ओरल पिल्स, जैसे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है सहेली, जो कि CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये एक कैसी नॉन स्टेरॉइडल पिल है जो कि वीकली ली जाती है, वंस इन अ वीक ली जाती है टू अवॉइड व्हाट, प्रेगनेंसी अगेन। और बहुत सारी पिल्स ऐसी भी होती हैं जो 72 आवर्स के अंदर ली जाती हैं, इसका मतलब इनके भी बहुत सारे नाम आपके फेमस नाम से हैं, ठीक है, जो कि अगर आपने क्या बोलते हैं आफ्टर कोइटस, मतलब विद इन 72 आवर्स में आप उनको अगर आप ले लेते हैं तो भी आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। वही बात कि अगेन द चांसेस फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन आर वेरी लो कि वो अवॉइड कर सके, बट ऑल्दो दीज जो पिल्स होती हैं स्टार्टिंग वाली जो आप रेगुलरली लेते हैं, दे आर मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। ये क्या है, दीज आर द मेथड्स इन प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद ओजेस्ट्रोन
estrogen that can be used by females under the skin. अब नेक्स्ट कहानी क्या है? सर्जिकल मेथड में भी क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? स्टेरिलाइजेशन। कि अब हमारा जो बंदा है वो कैसा हो गया है? स्टेराइल हो गया है, बिकॉज हमने क्या कर दिया है? वासा डिफरेंस को कट कर दिया है। जब वासा डिफरेंस ही नहीं है तो स्पर्म का ट्रांसफर ही नहीं होगा टेस्टिस से यहाँ तक, ठीक है। these are used as terminal method of contraception in male and female to prevent any more pregnancy by blocking the gamete transport. Again वही चीज, टेस्टिस पे gametes हमारे बन रहे होते हैं, वो क्या होंगे? वासा डिफरेंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते थे, बट हमने क्या कर दिया है? वासा डिफरेंस को ही काट दिया है। और इस पर्टिकुलर मेथड को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड इन मेल a small part of vas difference is removed or tied up, ठीक है। और उससे हम क्या करते हैं? on scrotum to prevent the release of sperm. स्पर्म जो है वो रिलीज ही नहीं होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? ट्यूबेक्टोमी अकर्स इन फीमेल्स। यहाँ पे हमने फीमेल्स का पार्ट कर दिया। ये जो है ओवम को ही रिलीज नहीं करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को हम टाई कर देते हैं, कट कर देते हैं। आपको बस इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में क्या करना है? सिर्फ नाम याद करने हैं। ऑर्गन्स की मेल्स में कौन से हैं? वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है ताकि स्क्रोटम से जो है हमारा स्पर्म ट्रांसफर ना हो, और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से, सो दैट वहां पे भी ओवम का जो ट्रांसफर है वो ना हो, वो हमारे ना पहुंचे। फिर है जी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या कहानी है इनकी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एन इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म और बिफोर द fetus becomes viable, जिसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसको हम क्या? इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। Nearly 45 to 50 billion MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy. ठीक है, इतनी जो है हमारे एबॉर्शंस होते रहते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। आज की क्लास की जनसंख्या है 21। से था 21 पीपल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपीज इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड द मिसयूज, स्पेशली टू चेक। वही चीज कि अगर मतलब किसी के फीटस में क्या हो रहा है कि कोई डिसएबनॉर्मलिटीज है, तब के लिए तो ठीक है कि आप क्या है एबॉर्शन को स्विच कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज कि आपने जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, उसके बेसिस पे आप ये कर रहे हैं, तो दैट इज इलीगल इन इंडिया। आपको ये बात स्टार्टिंग में बता दी है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2017 was enacted by Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. ठीक है, चलिए जी। According to this act, a pregnancy can be terminated on a certain grounds. वही first 12 weeks में, क्योंकि आपको पता है हमारा सेक्स नहीं क्लियर होता है, अगर मेडिकल ऑफिसर जो है आपका या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, ही इज सजेस्टिंग यू कि हाँ आप अबॉर्शन ले सकते हो बिकॉज देयर इज सम इफ एंड बट्स इन द प्रेगनेंसी, उसके बाद नहीं, ठीक है। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 मंथ बट फ्यूअर देन 24th वीक, क्योंकि 24th वीक तक क्या हो जाता है आपका सेक्स जो है ऑर्गेनिज्म का वो बेबी का वो क्लियर हो जाता है कि क्या है, ठीक है। 2 registered medical practitioner must be of opinion formed in good faith that required the ground exist. कि 2 अगर आप 12 वीक से पहले करवा रहे हैं तो you just need 1 registered medical practitioner, ठीक है, कि हाँ because there is a complex, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है आगे प्रेगनेंसी, इसीलिए आप अबॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप 12 वीक्स से 24 वीक्स में आ गए हैं तो सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से कुछ नहीं होगा, यू नीड द ओपिनियन ऑफ 2, ठीक है। एंड उसके ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है तब आप करवा सकते हैं। द ग्राउंड्स ऑफ सच डिटर्मिनेशन प्रेगनेंसी आर, कौन से ग्राउंड्स हैं भाई जी? वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी would involve a risk of a life of a pregnant woman or a grave injury, physical or mental health। वही चीज कि माइट भी जो मॉम है उसको कोई
उसकी लाइफ को कोई थ्रेट है या फिर कोई डेंजरस उसको फिजिकल या मेंटल हेल्थ आगे हो सकती है। देयर इज अ सस्टेनेबल रिस्क दैट ऑफ that of child were born, it would suffer from a physical or mental abnormalities। वही कि अगर कोई उसको abnormalities है या सीरियसली हैंडीकैप्ड है तो भी आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, बट उसके अलावा थर्ड चीज कोई भी नहीं है इंडिया में। अब आ जाइए जी STIs के बारे में। ऑल्दो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बट यस समहाउ 5 मिनट तक हमको ये अपना सेशन अभी करना है, उसके बाद विल स्विच टू द क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। तो हम इस वाले पार्ट को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या है ये? Sexually transmitted infections, diseases which are transmitted through sexual intercourse are, उनको हम STIs कहते हैं, या फिर हम venereal diseases भी कहते हैं, या फिर RTI reproductive tract infections भी कहते हैं, UTI भी कहा जाता है आजकल। ठीक है, फिर क्या है हमारा? genital herpes, synapses, gonorrhea, clamidiasis, genital warts, hepatitis B and AIDS जो है, जो कि caused by HIV वायरस है। ये हमारी कुछ कॉमन STIs हैं। आपको सबके नाम ऐसे के ऐसे ही रटे होने चाहिए। The STIs like hepatitis B and HIV can also be transmitted by following। इनका जो है कैसे? मदर से फीटस से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एंड शेयरिंग द contaminated इंजेक्शन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब से भी हमारे जो ये HIV और हेपेटाइटिस बी हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, all other diseases are completely curable। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे तो कैसे हैं? बाकी सारे क्योरेबल हैं if detected early or treated properly। दोनों ही चीजें हमें चाहिए। The early symptoms of STIs are minor। ठीक है, बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं कि इचिंग आना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, हल्का सा पेन होना, स्वेलिंग होना, ये सब चीजें। So you should be very much conscious about these things अपने genital region के बारे में। It's not a जैसे कहते हैं ना thing of shame। Infected female may often be asymptomatic। गर्ल्स बहुत केसेस टाइम पे उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, hence may remain undetected for long time। और फिर वही पता है आपको कि इसी वजह से क्या बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में इस स्टेज पे चल रहा है ओवेरियन कैंसर। फिर वही पूरा का पूरा निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए जी। The patient remains undetected due to following reason: the absence or less significant symptoms in early stage, कि कोई symptoms ही नहीं है, social stigma attached to the STIs। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारा? अगला वही कि लेट डिटेक्शन हुआ और लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो जाती हैं, अबॉर्शन के चांसेस, स्टिल बर्थ और एटोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी। इनफैक्ट जो सबसे मेजर वाला है वो कि कैंसर तक हो जाता है फीमेल्स में। One should not panic because prevention from STIs is possible and one could be free from these infections, but yes, उनको क्या करना है? सर्टेन चीजों को अपने माइंड में रखना है, that they need to avoid sex with unknown or multiple partners, always use condom during the coitus, and in case of doubt consult a doctor as early as possible for the detection। There should be again कोई shyness नहीं होनी चाहिए। अब आता है एक और बहुत ही जैसे कहते हैं ना बेस्ट चीज या बेस्ट कंट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट? इनफर्टिलिटी को हटाना। ठीक है, कैसे जी? कपल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स और एनी ऑफ द रीजन, किसी भी डिसीज, ड्रग्स या किसी के इन्फेक्शन के रिजल्ट की वजह से वो क्या हो गए हैं? स्टेराइल हो गए हैं। उनके लिए ये जो हमारा है IVF वगैरह, वो क्या है? एक एड भी आप देखते होगे टेलीविजन में। इट इज समथिंग लाइक जैसे कहते हैं बूम कह लो। ठीक है, कि एक आशीर्वाद काइंड ऑफ है कि वेरियस मेथड्स आर नाउ अवेलेबल टू सच कपल्स। दीज टेक्निक्स, इन सारी टेक्निक को हम साथ में क्या कहते हैं? आर्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट्स कहा जाता है इन्हें। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो इस टाइम पे चल रहा है, ट्रेंडिंग है, दैट इज योर IVF। IVF इज व्हाट? मूवी भी बनी है इस पे, राइट? इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय embryo transfer which is commonly known as test tube baby। ठीक है, अब दूसरा इसमें कहानी क्या चल रही है? द zygote ऑफ अर्ली embryo कौन से स्टेज पे? अप टू 8 blastomeres, ये आपको पता होना चाहिए, could be transferred into the fallopian tube, जिसे हम क्या कर रहे हैं? ZIF, zygote intrafallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomeres into the uterus, जिसको हम क्या कहते हैं? IUT। दोनों में से आप कोई भी स्विच कर सकते हैं, Z डिपेंडिंग अपॉन जो आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करे, ZIFT भी एंड IUT भी, to complete the further development। Embryos is formed
इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, जैसे हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही ये टेक्निक्स के थ्रू भी कर सकते हैं. ऑल्सो कुड बी यूज सच एज द ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए कौन कौन से हैं, GIFT, SCI एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आई होप इन सब के लिए हमको बहुत ज्यादा डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. तो नाउ वी कैन स्विच फॉर आधा घंटा हमारे कौन से क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे, राइट. बोलिए जी. यस मैम. है ना, चलिए. कितने क्वेश्चन है, आई गेस 60 to 70 क्वेश्चन. तो लो जी, पहले ही बच्चे ने देखते ही हमारे बता दिया कि मैम फर्स्ट कर दी. उनको इतना छोटा सा दिख भी रहा है लड़की. जस्ट 1 सेकेंड. मैम सेकंड का A, फर्स्ट का D. चलिए जी, बस मुझे भी 1 सेकेंड देखने दीजिए. थर्ड का A. थर्ड A. लग रहा है रट गया हुआ ये चैप्टर, है ना. थर्ड का A मैम. just hardly 1 minute. अच्छा. क्या चले जी, अब मुझे भी आने दीजिए आपके साथ ही. फोर्थ का D. चलिए, गले की ना मेरी प्रॉपर बैंड बजी हुई है जैसे कहते हैं. चले जी, अब हम आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम इन. और अगर होगा तो हम 11:30 तक 11:25 तक मैं आपको छोड़ दूंगी, ताकि आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो जाके. एंड फिर हम जो है कल से करेंगे. कल आपका टेस्ट है इन्हीं दोनों चैप्टर्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. ठीक है, चलो जी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इज द वेल बीइंग एस्पेक्ट्स ऑफ डी, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, सारे हैं करेक्ट. फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कब आया था, 1951 में. ठीक है मैम. RCH का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. चलो जी. व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू व्हिच द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी व्यूड. D. No, I'm immunocytes. encouraging myths. हाँ, encouraging myths तो हटाई दो, बाकी सारे सही हैं. चलो. Amniocentesis is the detection of chromosomal pattern by taking amniotic fluid, chorionic fluid from developing embryo. Chromosomal pattern after birth या chromosomal pattern, बताइए जी कौन सा है इसका, पहला ही. मैम फर्स्ट. सही. क्रोमोसोम जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड नाम दे दिया, सीधे सीधे वही सा कहानी समझ लो, वही सही है. Which of the following cannot be detected in a developed. D. तो अच्छा है फिलहाल ये कि जॉइंटिस जो है वो नहीं कर सकते, बाकी हम सारा का सारा निकाल सकते हैं. ठीक है. इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी. All of the All above. of the चलिए जी, ऑल ऑफ द अबव बिना देखे मैंने बोल दिया आपके लिए. चलो. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज B. रैपिड पॉपुलेशन नंबर. जिस भी बच्चे को समझ में ना आए या कुछ से कुछ समझना हो तो वो उस टाइम पे बोल सकता है प्लीज. ठीक है. इंडियाज पॉपुलेशन क्रॉस 1 बिलियन इन कौन से ईयर में. क्वेश्चन नंबर 9. मैम 2001 maybe. नो. 19. ठीक है. मैम एक साल से ज्यादा हुआ है उससे. हाँ जी, बट ऑल द काउंट तो 2001 में ही की गई होगी. यस मैम. तो फिर मैम जब सेंसस लिया जाता है जैसे 2001 या फिर 2011, तो फिर हम उसी ईयर को गिनेंगे ना. तो 2000 नहीं, बट क्रॉस तो उसने पहले कर लिया था ना. द पॉइंट हियर इज कि उसने क्रॉस कब किया था. ठीक है. ओके मैम. चलिए. कॉजेस फॉर इंक्रीज All of पॉपुलेशन. the above. All of the above. Which of the following are consequences of overpopulation? All of the above. All of the An ideal contraceptive should be user friendly, reversible, both A and B, C. or Both A and B. A and B. and B. both A and B. ठीक है. चलो. Next है natural method of B. contraception. Prevent fertilization. मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ. Yes, the correct answer is prevent fertilization. बहुत ही simple है. One of the legal method of birth control, abortion by taking an appropriate medicine, by abstaining from coitus from day 10 to 11. Legal method of birth control, by having coitus at the time of delivery, by a free B.
by a premature ejaculation during the B. हाँ जी, abstaining from coitus from days 10 to 17 of menstrual cycle. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? Periodic abstinence is avoiding sex during, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ओव्यूलेटरी फेज में, कि जब कोई ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस टाइम पे आप सेक्स को अवॉइड कर दीजिए एंड जो प्रेगनेंसी के चांसेस है दैट कैन बी अवॉइडेड. चलिए, द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी इज, 1 to 2 अच्छा days. वाला क्वेश्चन. मैम ए. चलो, कितने लोग ए को वोट कर रहे हैं? मैम बी. 3 days. मैम डी. No. 3 days. 3 days. ठीक है, चलो. Ma'am, I heard that it can last for 6 days. Like that's why the emergency contraceptive pills are for like 6 days. Like नहीं that. बच्चों, the correct answer is 3 days. ठीक है, Okay. मैंने मतलब ऐसा कभी 6 days वाला कॉन्सेप्ट नहीं सुना. दो आई विल, मतलब मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, क्या पता कोई अपडेट आया हो. चलिए देख, कहाँ तक पहुंचेंगे हम यहाँ पे? चलो. क्वेश्चन नंबर 17 सबकी स्क्रीन पे विजिबल है. मैम Ma'am, ए. A. Option A. Coitus interruptus is the withdrawal method of natural contraception involving withdrawal of penis from vagina before ejaculation. बिल्कुल correct. चलो, 18C. Yes, मैम सी. is absence of menses during lactation. Question number 18 का answer correct is C. Yes, lactational amenorrhea is what? Absence of menses, menstrual cycle, मैम 19 का सी. Both A and B. and are made up of thin rubber latex sheath which is used to cover the, हाँ जी, both A and B. Diaphragm, cervical flaps and vaults are, इसके लिए है भाई? Only for female. B. यस मैम. चलिए जी, एक बार 29 पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट वाले को उस पे भी बढ़ जाएंगे. Dash makes the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to B. लास्ट ऑप्शन क्या है? अभी 21 वाला कर रहे हैं बच्चा, उसको मैं एक बार में ऊपर करूंगी. 29 वाला एक बार देख लो पहले. देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि कैंसिल कौन है. स्पर्म मेक्स यूजेबल, ये दोनों तो मैम कैंसिल हो गए. इसका मतलब है आंसर इन दोनों में से कोई एक है. B. करेक्ट, द आंसर इज बी. ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से आ गया यार? इसी से अंदाजा लगा लेते हैं. ठीक है, चलो. The females wanting to delay pregnancy or space children should use what? Question number 30. IUDs. IUDs. ठीक है. Oral contraceptives have hormonal C. preparation. Both A and B. सी. 31 का C. Progesterone and estrogen, हाँ जी, दोनों ही होते हैं. चलो जी. Pills have to be taken for daily for a period of बी. मैम बी. इसके लिए, and starting preferably within the first days of menstrual cycle after a gap of 7 days. ठीक है, 7 days के बाद आप दोबारा से यही पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इज, चलें जी. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट. इतना टाइम? Ma'am, maybe A. सी. Ma'am, B. Lubrication. Spermatical creams are used in addition to condom, diaphragm, cervical vent and vault for lubrication. Seriously, 21 का. सी. हाँ जी, increasing contraceptive effectiveness. हाँ जी. IUDs की full form? Intrauterine devices. Example of non-medicated IUDs? Ma'am, D. मैम डी. मैम डी. Latest Lip chalo. loops. Example of copper? All of the ऑल ऑफ दीज. All of these. An injectable form of hormone-based contraceptive is? माला डी. Sorry. डी. D.
अगर आपको डी लग रहा है, राइट माइला, हमको तो डी फील होती है ना बेली क्यों नहीं? ऐसे सोचो ना, बिकॉज दोनों का काम तो same इंजेक्टेबल है। है मैम, सर्जरी तो नहीं होगा। मैम ए। तो इसका मैम मतलब बी। कि अगर कैंसिल होना है तो दोनों ही कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो मे बी बी। अब बचा नॉर्थ लैंड एंड oral contraceptive ले लेना। करेक्ट है दिस, डेपो प्रोवेरा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर मैम एक बार 26। ये क्वेश्चन बताना। इंजेक्टेबल फॉर्म पूछा है बच्चा, कॉन्ट्रासेप्ट वो वाला नहीं पूछा है, टैबलेट। मैम 26 बी। चलिए 26 का सेलेक्ट द D। रिलीजिंग IUTs मल्टीलोड प्रोजेस्टेरोन एंड बताइए जी 26 का कोई और भी है तो इनको कर रहा है? गलत है ये, कैसे गलत है भाई? सही है, ठीक है। प्रोजेस्टेरेट एंड LNG20, ये वाला भी रह गया था ना हमारा शायद। मैम इसका मे बी ए है, 33A। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन ही है तो पहला ही सही हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉरी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, ठीक है, म्यूकस टू एंटर द स्पर्म, ठीक है जी, पहला ही वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही बोला। अब आ जाइए जी, देखो जी अब बच्चा आपको क्लियर होगा कि ये वाला इंजेक्टेबल था, नाउ इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा वाला है जो हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को भी कुछ कहते हैं ना जो मैम 34C। 34 का डी है मैम। 34C। C वर्सेस D, कौन सा सही है? C। It मैम blocks C। estrogen receptors in uterus, preventing eggs from getting implanted. Correct. चलो, implants. The progesterone or the progesterone estrogen combination are B vagina। usually under the vagina. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही सिंपल है ये तो, A। पहले वाले से ही क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कॉन्डोम्स, प्रॉपर्टी एंड इम्प्लांट्स। तो सॉरी जी, और मेरी खांसी ने सबकी बैंड बजा रखे हैं ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि एक पेज पे आ जाए थोड़ा सा। चलिए जी, दिख रहा है ना सबको इतना? क्वेश्चन नंबर 37, A 72। A। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोनल इम्प्लांटेशन? क्या है दोनों भाई? They differ in their sites of implantation and they differ in their duration of action. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यही करते हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो क्यों बच्चा, यस मैम। है ना? और हार्मोनल वाला क्या करते हैं? They differ in their duration of action. बोथ ए एंड बी। Both A and B. चलो, which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? बताएं जी। मैम बी। देखिए देखिए एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन मेरे को कुछ थोड़ा सा देखना है कॉपी में। हाँ जी, एंड एक्चुअली ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है आपका, बिकॉज इससे भी हर साल नीट में तो 3 से 4 क्वेश्चन आते बनते हैं, ठीक है। तो मैम D में भी। CUT में भी जो है क्वेश्चन नंबर का जो है वो अच्छा ही बनेगा। विच ऑफ द मैम फॉलोइंग डी है इसका। इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ D। हार्मोन? लैक्टेशनल एमोरिया एंड पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ठीक है। बताए मैम ए। मैम बिल्कुल A। सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अभी भी हम लोगों ने किया था, मैम बी। B vas deferens and vasectomy। वेसेक्टोमी। चले जी, क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 42। मैम अभी जितने भी MCQ हुए हैं प्लीज आप
बच्चा जी बोल दिया करो मैसेज में, एक्चुअली ना मुझे देखने के लिए पीछे जाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट, अरे बच्चा स्क्रीनशॉट क्या, मैं यूजुअली आप लोग को तुरंत ही भेज देती हूँ लेक्चर के बाद, मैं भेजती नहीं हूँ आपको, बताओ जरा क्यों बच्चा, मैं तुरंत ही भेज देती हूँ मैम आज क्योंकि मुझे पता। नेटवर्क इशू था ना, तो क्लास बिल्कुल ही नहीं ले पाई, बीच बीच में ड्रॉप हो गया था। कोई ना बच्चा, कोई ना, चलो चलो 42, इतना टाइम लग रहा है 42 में भाई, क्या हो गया? कौन सा है? डी। बी, यस मैम। पहला ही चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपने ये देखा ना कि डज नॉट बोला है इसमें, क्यों? जिसने भी इसका बी आंसर दिया कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, वही हमने पढ़ा था शायद, ये सारे के सारे स्पर्म्स को ये कैप्चर कर लेते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस उस कप्स में, एंड वहां पे वो मर जाते हैं बेचारे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने क्या किया था, दे प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यही कर रहे थे हमारे। Yes, हाँ जी, ma'am. कर रहे थे। वेसेक्टोमी में क्या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट हो जाती है? वेसेक्टोमी क्या है कि Vas क्या deferens को कट नहीं, स्पर्म का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म अगर होता है यहाँ पे तो ये भी सही होता, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन पे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझे? यस मैम। और बैरियर मेथड तो पता ही है कि वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि मेटिंग ही नहीं हो पाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 43। C tuberculosis. होगा C. चलो, which of the following birth control measures can be considered as the most effective and reliable? D. स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है जी। चलो आ जाइए जी अच्छे वाले। सॉरी यार, एमटीपी मतलब A. मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, आपको पता है 2 डॉक्टर्स इनको रिप्रेजेंट चाहिए होते हैं या फिर एक। आज मेरा मुंह मेरे को ही पूरा एकदम रेड लग रहा है या सच में आ रहा है इतना रेड? चलो, एमटीपी Ma'am, हेल्प 46 का D. All of the above. D. पढ़ने दो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स। MTPs helps to overcome pregnancy that results due to rape, unsafe sex, failure of contraceptives, or all of the above. क्या लग रहा है आपको? All of the above. D. सही है। चलो, during which 47 phase in of, first trimester. क्या बात है, बिल्कुल सही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 weeks, right? Second trimester. Second trimester. सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब कि 12 से 24 वीक्स वाला जो है, ठीक है। MTP is being dash used to avoid B. Misused female. B. MTP is misused to avoid even normal B. sex of the fetus is female, बिल्कुल सही। यहाँ पर तो बस फीमेल देख के ही आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगर लड़की हो तो A and B. C. Option C. चलो, the other name of STI and STDs are, ऑप्शन सी। D. Both C। A and B. हाँ जी, STIs को हम वेंट्रल डिसीज कहते हैं और STDs को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस D. All of the above. बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। चलो, क्या बात है, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए और अभी भी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। चले जी, देखें क्वेश्चन नंबर B. Genital herpes. बी, जेनिटल हर्पीस, हाँ जी बिल्कुल सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग sexually transmitted disease is not completely curative? Genital herpes. Which of the following sexually transmitted disease do not specifically D. affect reproductive organs? D. बताया जी क्वेश्चन। सी। 53 बिल्कुल D. सही है। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जस्ट 1 सेकंड, मेरा नेट का डाटा खत्म हो गया। चलिए, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो है वो इफेक्ट नहीं करते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। इसी से ये एड्स वाला ही एक है बच्चा, अभी तो आपने खुद से पढ़ा ना
कि ये वाले जो है सेक्सुअली क्यूरेबल नहीं है, तो जेनाइटल हर्पीस तो उसमें आएगा ही नहीं। चलो, STIs इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इंक्लूड, क्वेश्चन नंबर 54। both A and B. हाँ जी, C. syphilis and gonorrhea. चलिए, incidence of STIs are very high among the person. C, 15 and 24 years. क्वेश्चन नंबर 55, C option C. C. Ma'am, C. 18 से 24 साल के बीच में ज्यादा होता है। The time detection of STIs is hindered by which of the following factors? Question number 56. Absence of advanced diagnostic, हाँ जी मैम, नहीं D, जी both मैम। B. Ma'am, Both B B and and C. Social stigma attached to STIs and initial asymptomatic conditions of patient, ठीक है। The preventive measures of STIs include, All of the above. Ma'am, all of the above. चलो जी, इनफर्टिलिटी वाला भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जितना बस 2 मिनट का टाइम बचे है, so that आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए क्लास के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट Ma'am, क्वेश्चन देखो, मैं एक बार देखूं कि जस्ट 1 All of सेकंड, the above. 2 मिनट का टाइम दो, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन देखो बच्चा जी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से वाले, फिर हम 1 सेकंड में कर लेंगे। 58, 59, 60, 61। तब तक मैं आपका ये देख के आती हूँ कि आपके जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सा वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का है, बस ये देख लेते हैं। कोर्स प्लानर के अकॉर्डिंग अब हमने कौन सा करने हैं चैप्टर, और अगर आपको कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं तो फिजिक्स बायोलॉजी आ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद है, फिर हमने स्टार्ट करना है, अब जो चैप्टर है दैट इज योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट एंड माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज एंड माइक्रोब्स, ठीक है। ठीक है, ये इस हफ्ते के आपके टारगेट होंगे, और इस हफ्ते के बाद हम स्विच कर जाएंगे सीधे बायोटेक्नोलॉजी में, फेवरेट पार्ट, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में कि बच्चा, no, ma'am. ठीक है ना, इजी इजी वाले चैप्टर्स भी कर लेने चाहिए यार कभी कभार पहले। कहाँ गया मेरा स्लाइड, चलो देख लिया आपने क्वेश्चन आंसर से वाले फटाफट से। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 58, क्या है करेक्ट आंसर जी? D. डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपके बेसिस पे मैं आंसर दे रही हूँ। Assisted reproductive technology IVF includes ovum into fallopian tube, zygote into fallopian tube, zygote into the uterus IVF में, या embryo with blastomeres in the fallopian tube। कौन सा आंसर है 59 का? Ma'am, D. नहीं बच्चा, zygote, zygote in the fallopian tube, ठीक है। 59 का बी। चलो 60 A. अच्छा, IVF in which early zygote, IVF in which early zygote with up to 8 blastomeres is transported into the fallopian tube, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60, ज़िफ्ट, ठीक है। अब देखो जी, दोनों ऑपोजिट चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स 61 D. employs which one of the following techniques? Question number 61, D. D. zygote infra fallopian transport। चलो, IUT stand for Intrauterine transfer, A. Intrauterine Inter- transfer. 62 का इंटर होता है या इंट्रा? Intra. Intra. D. B. बी हो जाएगा बेटा, ये नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 65, फटाफट बस ये 4 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद टाटा बाय बाय। मैं आपको तुरंत के तुरंत ही PDF भी भेज दे रही हूँ, ठीक है। बस ये 4 क्वेश्चन करो, फिर भागो केमिस्ट्री क्लास में। डिफरेंट बिटवीन ZIFT एंड IUT लाइज इन D. Number of cells. Number of cells. D, number of cells। चलो, specialized healthcare units help in diagnosis and corrective treatment of disorder which results in infertility. However, when such connections are not possible, couples are advised for in vitro and artificial in vivo, All of the या All of the. बिल्कुल सही जी, all of the above।
लास्ट 2 क्वेश्चन, अगर 3 है कोई नहीं, तीनों कर देते हैं। GIFT can be advised to the couples where female partner is question number 67 unable to produce egg, Ma'am, unable to B. develop fetus, unable to provide C. suitable environment for C, breeding. All of Then above. all of the above. Hmm. सारे कंडीशन गिफ्ट जो है उनके लिए गिफ्ट ही है। चलो, a childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. The full form of gift is, बताएं जी बच्चों वाला क्वेश्चन। Gamete intrafallopian tube transfer. Gamete B. intrafallopian transfer. During ICSI technique क्या चल रहा होता है? Ma'am, C. Fertilization in All of vivo, the above. All of embryo above. transfer, 32 stage, sperm directly entered, injected into ovum, या all of the above. Ma'am, B. Sperm is directly injected into the ovum. All of Ma'am? the नहीं है बच्चा इसका आंसर। हाँ जी, मैम गिफ्ट में शायद जो फीमेल होती है वो कंसीव लाइक इन्वायरमेंट देने में कैपेबल होती है ना? नहीं, तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है बच्चा। देखिए आके पीछे एक बार आ जाओ, तेरा डोनर से होता है। Collected from a donor into the fallopian tube of another woman who cannot produce ovum. अगर इसकी माने तो फिर होना चाहिए कि वो हो, बट मैम कोई वही नहीं। तो वो कंसीव तो कर सकती है ना, इन्वायरमेंट तो दे सकती है। एनवायरमेंट तो दे सकती है। एक बार इसको देख लूंगी मैं, क्रॉस चेक कर लूंगी अभी गिफ्ट का, है ना। मैम एनसीईआरटी मैम में तो यही लिखा हुआ सैरोगेसी है। किसी को कहते हैं क्या? क्या बच्चे? मैम सैरोगेसी। नहीं, सरोगेसी समथिंग की तब वो एनवायरमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये Ma'am, in Ma'am, 69 environment question, option A is also, I guess, correct. कौन से वाले में? 69. 69 में फर्टिलाइजेशन इज डन इन वाइवो, ICSI देखिए जी। हाँ जी, इट इज आल्सो शोइंग, माइट भी कभी-कभी हो जाता है कि टेक्निकल टीम के थ्रू हुआ होगा गड़बड़। कोई नहीं जी, विल गो थ्रू दैट वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अभी आपका नेक्स्ट शायद केमिस्ट्री का क्लास है, राइट? 11:30 से आज आपका कौन सा सब्जेक्ट का क्लास है? मैम मे बी फिजिक्स। फिजिक्स, ओके। तो आप लोग जाइए फटाफट से फिजिक्स की क्लास में, मैम विल आल्सो बी वेटिंग फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू Thank सो you, मच ma'am. फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय मैम एवरीवन। बाय। हाँ जी।